एक ही कौम निकल के क्यों आती है सामने? मेरी बात सुनो। अरे भाई बात सुन ली मैंने तेरी, बहुत सुन ली। एक ही कौम क्यों निकल के आती सामने? हमेशा एक ही कौम क्यों आती है? कौन सी कौम आती है? कौन? ताहिर हुसैन किसका नाम है? किसका नाम? किसका नाम है ताहिर हुसैन? मुसलमान का नाम है। तो वही क्यों निकल के आती है मेरे भाई? पत्थर मारने में वो है, दंगे करवाने में वो, हमले करने में वो, सब कुछ वही। गुरु बुरहान वानी ये सब कौन थे? अरे कश्मीर में जो पॉपुलेशन है वो किन की है? किन की है? किन की है? हाँ, मुसलमानों की है। अरे ऐसी की तैसी मुसलमानों की कैसे? उससे पहले किसकी थी? महाराजा कौन था वहाँ का? अरे उससे पहले महाराजा कौन था? कौन था? फिर ये बात कैसे कहते हो तुम? जब तुम अंदर घुस के किसी को मारोगे उन गद्दारों के साथ मिलके, जब कश्मीरी पंडित भगाए गए थे जब कहाँ थे? जब तो तुम भी भाई भाई हो गए थे उनके साथ, मस्जिदों से ऐलान कर रहे थे, जब कहाँ चले गए थे? पैदा भी ना हुआ होगा। कौन आप चेहरा मान देंगे? मोदी को हटा के कोई भी आ जाए। कौन आना चाहिए यार? कोई एक नाम कांग्रेस आ जाए। इनके पिताजी को बना दीजिए, इनके पिताजी को बना दीजिए प्रधानमंत्री। एक मिनट भाई, तेरे बीच में बोला मैं, तेरे बीच में बोला। देखिए इनके पिताजी को बना दीजिए। हम तो इधर खड़े ही होते हैं डेली, समझ रहे हैं? ये तो पढ़े लिखे हैं। ये तो आप तो कभी कभार आते हो, चंद्रशेखर रावण के चमचे, नीले कबूतर। आप चमचे हो। सुनो इसी काम के लिए आजा मेरी दुकान पे, आजा 12,000 रुपए दूंगा। रात में एक के साथ एक पौवा फ्री वाला दूंगा, रोटी अलग खिलाऊंगा। चल चल, छोड़ो भैया, सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ, 15,000 दिए से काम करेगा मेरे पास। एक के साथ एक पौवा भी दूंगा रात को, केजरीवाल वाला। गजब बेइज्जती है। बोलेगा उसके मुख में कीड़े पड़ेंगे, भगवान करेंगे, और कहीं भी नहीं सुधरेगा। आपका क्या पॉइंट है? मेरी बुआ की बेटी उठा ली, बहन उठा ली, मेरी परिवार लूटी गई, मेरे घर के 10-10 हजार किलो जमीन लूटी गई। जो लूटी गई क्या ये गोली मारी हुई है मुसलमानों ने। ये गोली, घर छोड़ दो नहीं तो मुसलमान बन जाओ, घर छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ। धर्म नहीं, हमने बोला भाई ये जमीन तुम्हारी, तुम ले लो, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम चले जाएंगे भारत मैया के गोद में। हम मुसलमान नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये जालिमी है, ये कुपट में कीड़े पड़ जाएंगे, भगवान करे तुम्हारे मुख में कीड़े पड़ जाएंगे। जो हमारे से जो गुजरी है वो आप नहीं देखते हो, तुम्हारी आंखें फूटी हुई है। चल एड्स की बीमारी निकल जा, निकल जा। एड्स की बीमारी ये दोनों को है, दोनों को छोड़ दे। चल निकल एड्स बाहर। प्रोफेट जी ने डांटा और एड्स की बीमारी इन्हें छोड़कर गई। हालेलुया, छोड़ दे। चल निकल एड्स बाहर। चल एड्स की बीमारी। अच्छी वीडियो लाता रहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, माय यूट्यूब फैमिली। गजब टू भी बाजा। Hey, y'all, come look at this. क्यों नहीं जाओगे? बस नहीं जाऊंगा ना मैं। तुम कैसे नहीं जाओगे? मैं अगर जाऊंगा तो तुम्हारे भांजियों को, भतीजियों को मैं 1 रुपया भी ईदी नहीं दूंगा। मगर क्यों? अरे तुम्हारी एक बहन के 11 बच्चे, एक के 8, एक के 6, 8 बहनों के मिला के 53 बच्चे हो रहे। हाँ तो तेरे बाप का खाया बहन चो। 10 रुपए के हिसाब से भी 530 रुपए हो रहे। मैं नहीं दूंगा ईदी। मैं ले चलो, मुझे ईदी नहीं बोलना। फिर मुझे वो आके लटक जाते हैं, खालू आ गए, खालू आ गए। जो बाइडेन आके उनसे ऑटोग्राफ मांगता है, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है उन्हें बॉस कहता है। हाँ, और नॉर्वे की प्रेसिडेंट पहली बार मैंने सुना, उसने कहा कि भारत के लोग ऐसे देखे जो गर्मजोशी के साथ अपने नेता का स्वागत करना जानते हैं। हमारे लोग पढ़े लिखे जरूर है, लेकिन ऐसे आज तक मैंने स्वागत करने वाले नहीं देखे। तो उसके हैरान हूँ, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर नहीं बनना था, टैंक नहीं बनना था, ब्रह्मोस मिसाइल आप मलेशिया खरीदना चाहती है, लाइन में लगी हुई है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, लेकिन वो बना रही है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते। ये बड़ा दुर्भाग्य। दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुल्क मुसल्लम 1008। दो बातें कही थी आपने। कहा इनका पाखंड है ये राम के नाम पर, और आपने कहा ये छोटे दिल के हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं, ये छोटे दिल वाले छोटे हिंदू। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, इसे कहते हैं, एक पुराना गाना था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। बदला हुआ वक्त की पहचान देखिए, एक पार्टी जिसने हलफनामा दिया था राम काल्पनिक है, आज क्या धारा प्रवाह श्लोक पे श्लोक सुना रहे हैं। एक वो पार्टी जिसके एक नेता ने कभी कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। वो आज देखिए रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। इसे कहते हैं, मुझे याद आता है
ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 1993, और तब हम सबसे बड़े दल थे। 178 सीटें भाजपा की थीं, 107 सीटें सपा की थीं, 67 सीटें बसपा की थीं, 56 सीटें कांग्रेस की थीं। सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर उस समय सरकार बना ली थी, और एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि नारा केवल इसलिए लग रहा है कि आपकी एकता और शक्ति में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखेगी, उस दिन जो कहते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा, क्या मुलायम का काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए सिया पर रामचंद्र की जय बोली। को धर्म से जोड़कर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? मैं बिल्कुल सहमत हूं कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन हिंदुओं का एक भी आप ग्रंथ दिखा दो जिसमें लिखा हो कि भाई तुम मुसलमानों को मारो तुम्हें जन्नत मिलेगी। कुरान में लिखा है कि काफिरों को मारो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। इसलिए ना जाने कितने बात कही है। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाए। सॉरी। अभी जो हेलीकॉप्टर चॉपर यूज हो रहे हैं वो कौन खर्चा उठा रहा है? पूछ। मगर जो कहते थे वैगन आर में चलते हैं, उनके मुख्यमंत्री पंजाब के हैं, उनका काफिला कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बड़ा है, बादल जी से भी बड़ा है। 3 दर्जन से गाड़ियों का लश्करे जर्रार चलता है, और वो तो पेट्रोल जनता का फूकता है मेरे भाई। सबसे शपथ भरवाया, मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। और मैं कहता हूं जाके चेक करिए, 27 अक्टूबर 2013 इनका ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का, कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के घर में 12 एसी लगे हैं, 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा कलेजा कांप उठता है कि कौन भरता है इसका बिल, जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है, और उसके बाद अपने घर में 1-1 करोड़ के। ये तो जो खालिस्तान मांगे कब्रिस्तान दो। देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब। वंस मोर इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। सवाल ये है राहुल जी से कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी शाबाश। कि पीएम ने कहा है कि मैं देश बचा रहा हूं, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो परिवार बचा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? और जो दूसरा सवाल, सेकंड बीजेपी क्वेश्चन। सर फिर पागल हो। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस इंशाल्लाह मदारिसों का बोलबाला होगा। हर घर में आलिम हाफिज दीनदार ईमानदार निकलेगा इंशाल्लाह। जब तक ये बंदा है कोई मदरसा नहीं मिटेगा इंशाल्लाह। तो भोसड़ी का तू है कौन? साजिश है। पाकिस्तानी लोग पीसफुल लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं। मुसलमान पैदाशी पीसफुल है। कौन सी गाली दूं यार? सोचने दो भाई, कौन सी गाली जा रहा है जो मदद करोगे आप? हम लोगों ने तय कर लिया है, आपको जो राशन देना है खराब वाला राशन नहीं। जिस तरीके से बड़े संपन्न लोग पैकेट का स्वादिष्ट पौष्टिक आटा शहरों में खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी आटा भी देंगे और डाटा भी दे देंगे, जिससे मोबाइल फ्री चलाएं। एक्टिंग कर रहा है। तो ये कहे आज के जर्मनी में कि साहब ज्यूज और जर्मन्स के बीच में भाईचारे का प्रतीक ये रहेगा कि कोई जर्मन खड़े होकर ये कहे कि एडोल्फ हिटलर, रुडोल्फ हेस और हरमन गोरिंग ने जो ज्यूज का होलोकॉस्ट किया था वो हमारे लिए गर्व की बात है। औरंगजेब को आकर लोग टीवी चैनल पर रहमतुल्लाह अल सलेह बोलेंगे, 2007 में उसकी 300वीं वर्षगांठ मनाएंगे और फिर कहेंगे भूल जाओ पुरानी बात। औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिको, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, मतलब 2 समुद्रों का मिलन। और इतना ही नहीं, उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, वर्ड्स ऑफ गॉड। वहां से वो लैटिन में और वहां से जर्मन में ऑर्थर शोपेनहावर ने ट्रांसलेट कराया। और उस
दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को देने वाला वो गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है और दारा शिकोह नहीं। अरे भाई आप दारा शिकोह से जोड़िए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में नहीं पैदा हुआ, उनके नमाज़े जनाजा में कितने सेकुलर गए। बात तो सही मैं फुल बनना तू तारा सजना, कल्ला ते कवारा सजना, मिलना चाहूं दोबारा सजना, फेर ना ला दी तारा सजना, मिट्टी दा बन ढेर मिलांगे, हाय नी आपां फेर मिलांगे।